सिर्फ अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जवाब देना मुश्किल है। लोगों की माने तो साउथ इंडिया का एक एयरपोर्ट हॉन्टेड है। सितंबर 16, आज बिन मौसम ही बारिश हो रही थी। वरुण एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए, Passengers, attention please. Flight number AE162 is ready to departure. वरुण पेशे से जो एक टीवी जर्नलिस्ट है और खबर की सच्चाई तक पहुंचना उसकी आदत। बाथरूम में वरुण की मुलाकात एक आदमी से हुई जो देखते ही वरुण को पहचान गया। हाथ धोते धोते उसने कहा, सर, अगर मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है तो शायद आप वही टीवी जर्नलिस्ट हो ना, जिन्होंने थोड़े दिन पहले अपने टीवी चैनल पे दिखाया था कि ये एयरपोर्ट हॉन्टेड है। सर, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी वो भूत वाली वीडियोस देखकर ना मेरे बच्चे को भी डर नहीं लगा। वो हिलता हुआ बक्सा और लिफ्ट में किसी की परछाई, मुझे ना सब कुछ है ना वीडियो इफेक्ट्स का कमाल लगा। वरुण ने गहरी सांस ली और बोला, बेशक जो आपने देखा वो वीडियो इफेक्ट्स का कमाल था, क्योंकि उस रात मेरे साथ जब ये सब हुआ मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं था। वरुण हाथ धोकर वेटिंग लॉन्ज में बैठा ही था, ये भाई साहब वरुण के बगल में जा बैठे और बोले, सर, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रा हमें भी बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा। वैसे भी आपकी और हमारी फ्लाइट एक ही है और अभी 2 घंटे बाकी हैं। अपनी को पैसेंजर्स की बात सुन के वरुण ने उसे बताना शुरू किया। उस दिन मैं बाथरूम में था और मैं वॉश बेसिन में अपने हाथ धो रहा था। तभी अचानक बाथरूम के सारे फ्लश एक आवाज़ में और एक सुर में चालू हो गए और टॉयलेट का गेट धीरे धीरे से खुलने लगा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और जैसे ही मैं उस गेट के करीब गया तभी अचानक से वो गेट मेरे सामने धड़ से बंद हो गया। मैं उस घटना के तुरंत बाद बाहर आया और शायद इसी बेंच पे बैठा हुआ था और उस घटना के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक लड़की चीखती चिल्लाती मेरे सामने से गुजरी। मैं पीछे की ओर मुड़ा देखने के लिए वो कौन है, तभी वो लड़की फिर से चीखते चिल्लाते हुए मेरे बगल से निकली। मेरे अगल बगल जितने भी पैसेंजर थे उनका कोई रिएक्शन नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो किसी और को नहीं दिख रही। मैं दिन भर का थका हारा था तो मुझे नींद भी आ रही थी। जैसे ही मेरी आंखें लगी तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, मेरी नींद टूटी और मैंने जब पलट के देखा तो आसपास कोई नहीं था। शायद दिन भर ये हॉरर स्टोरी कवर कर करके मुझे कोई वहम हो रहा होगा। ये सोच के मैं बाथरूम गया मुंह धोने के लिए, और मैं जब मुंह धोते धोते जब उस आईने की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस बाथरूम का गेट धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया और वही लड़की मेरे पीछे भागते भागते वही आवाज़ कर रही थी। और ये सब मुझे सिर्फ उस आईने में दिख रहा था। मैंने किसी तरह हिम्मत की और गेट खोल के जोर से बाहर की ओर भाग गया। वरुण की सारी बातें सुनने के बाद उसको पैसेंजर ने कहा, सर, मानना पड़ेगा, अब की कहानी में बड़ा दम था। अगर पिक्चर बने ना इस पे तो सुपर हिट होगी। बस वो ना बाथरूम वाला सीन थोड़ा हटा देना, वो थोड़ा सा टू मच सा लगा मुझे। वरुण और को पैसेंजर ये बात कर ही रहे थे कि अनाउंसमेंट हुआ, Passengers traveling from flight number 618 are requested to board the flight from gate number 8. हाँ, चलिए वरुण साहब, हमारी फ्लाइट का तो टाइम हो गया है। वरुण ने कहा, हमारी नहीं,
सिर्फ आपकी। मुझे तो अभी वॉशरूम जाना है। जाए जाए, आप अपने भूतों से मिले। मैं तो अब आपको फ्लाइट पर ही मिलूंगा। मैं आपका वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कह के वो 2 कदम आगे ही बढ़ा था और पलट के देखा तो वरुण वहाँ था ही नहीं। दरअसल उस एयरपोर्ट की हॉन्टेड होने की खबर कवर करने के कुछ दिन बाद वरुण की अचानक मौत हो गई। उस एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले अधिकतर पैसेंजर्स ने कहा है कि वो वरुण नामक एक जर्नलिस्ट से मिले हैं और उन्होंने उनसे बात भी की है, लेकिन सीसीटीवी में आज तक वरुण नहीं दिखा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आप सुन रहे थे आरजे जरिन को।